हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव डेथ एंड रोबोट के 18th एपिसोड को, जिसका नाम है द सीक्रेट वॉर। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जिसे रशियन सोल्जर दूर से देख रहे थे। इसके बाद ये गांव में अंदर आने लगते हैं। गांव में हर तरफ मौत का सन्नाटा छाया है और इन्हें अंदर हर जगह लाशें ही लाशें मिलती हैं। पूरे गांव में हर तरफ सिर्फ खूना खच्चर है। इस पलटन के लीडर हैं कॉमरेड ल्यूटेनेंट, जिन्हें सरगय आकर बताता है कि अब तक हमें 47 लाशें मिली हैं, बाकियों के टुकड़े मिले हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। इसके बाद ल्यूटेनेंट ऑक्चिन से क्रिएचर के बारे में पूछते हैं, जो बताता है कि एक छोटा सा झुंड था जो रात में हमला करके वापस अपनी मांद में चला गया। तभी ल्यूटेनेंट कहते हैं कि सैनिकों से कहो निकलने का वक्त हो गया है और दूसरी टीमों को भी संदेश भेज दो, हम इन मॉन्स्टर्स को ढूंढेंगे और मारेंगे। इसके बाद सरगाय दूसरी टीमों को संदेश भेज देता है। फिर वो ल्यूटेनेंट से कहता है कि सारी टीमें एक दूसरे से काफी दूर हैं। अगर बड़ा हमला हुआ तो शायद हम एक दूसरे की मदद भी ना कर पाएं। ल्यूटेनेंट कहते हैं कि मैंने भी उनसे यही बात की थी, पर मेजर का सोचना है कि इस तरह हम ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे और उन्हें भरोसा है कि हर एक टीम खुद को संभाल सकती है। सरगाय कहता है कि हमारी एयर सपोर्ट का क्या। ल्यूटेनेंट बताते हैं कि हमारी एयरफोर्स जर्मनी से लड़ने में बिजी है, हमें अपना रास्ता खुद तलाशना होगा। तभी ये एक जगह रुकते हैं और ऑक्चिन बताता है कि ये एक प्राचीन इलाका है और जंगल में ऐसी और भी जगहें हैं। मेरे गांव के लोग इन्हें शापित मानते हैं। इसका मतलब वो क्रिएचर आसपास ही हैं और वो जानते हैं कि हम यहाँ हैं। इसके बाद सोल्जर भी यहाँ घात लगा लेते हैं और ये क्रिएचर भी यहाँ आने लगते हैं, जिस पर ये सोल्जर भी उन्हें शूट करने लगते हैं। पर क्रिएचर बहुत तेज हैं और पेड़ों के ऊपर से हमला करने लगते हैं, पर ये सोल्जर भी उनका डटकर सामना करते हैं। पर इनमें से एक सोल्जर अपने साथियों को मरता देख घबरा जाता है, पर आखिरकार ये लोग जीत जाते हैं। हालांकि इनमें से बहुत से सिपाही मारे गए हैं। तभी ऑक्चिन को एक पुराने सोल्जर की लाश मिलती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये एक सीक्रेट पुलिस का सिपाही था, जिसके पास से इन्हें एक डायरी मिलती है। ल्यूटेनेंट कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसके बाद ये एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। ल्यूटेनेंट देखते हैं कि नीचे कोई दूसरी टीम उन क्रिएचर का सामना कर रही है। तभी एक सोल्जर संगीत बजाने लगता है, पर ल्यूटेनेंट उसे आकर रोक देते हैं। फिर वो उस डायरी को पढ़ने लगते हैं। सरगाय पूछता है कि वो कौन था। ल्यूटेनेंट बताते हैं कि वो एक मेजर था जो ऑपरेशन हेडीज के लिए असाइन किया गया था। सरगाय पूछता है कि तुम उसे जानते हो। ल्यूटेनेंट बताते हैं कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। उस ऑपरेशन का लक्ष्य था आर्केन के किसानों के बारे में पता लगाना। नवंबर 1919 व्हाइट आर्मी के पीछे हटने के बाद मेजर को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था। वो एक तांत्रिक था जिसे एक तरह का काला जादू करने का आदेश दिया गया था, जिसका मकसद उन अधर्मी जीवों को बुलाना था जो रेड आर्मी के साथ मिलकर लड़ सकें। पर ये जादू उन पर ही भारी पड़ गया। वो क्रिएचर तो आ गए, लेकिन ये लोग उन्हें काबू नहीं कर पाए और उन क्रिएचर ने इन लोगों को मारना शुरू कर दिया और मेजर समेत सबको मौत के घाट उतार दिया। सरगाय कहता है कि हमें ये जानकारी अपने सीनियर्स को दे देनी चाहिए, पर ल्यूटेनेंट कहते हैं कि वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हमें ही मरवा देंगे। हम एक मिशन पर हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तभी सोल्जर्स को इन क्रिएचर्स की एक बहुत बड़ी मांद मिलती है। ल्यूटेनेंट पोगोडिन से कहते हैं कि ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। पोगोडिन बॉम्ब लगाने में माहिर था। ये और ऑक्चिन दोनों मांद के अंदर बॉम्ब लगाने चले जाते हैं, पर वो क्रिएचर बाहर आने लगते हैं। ऑक्चिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और फिर ये दोनों जल्दी से बॉम्ब लगाकर वहाँ से निकल आते हैं। पर इसमें बहुत सारी सुरंगें थी और धमाके से ये पूरा पहाड़ ढह जाता है। सुरंगों की वजह से ये पूरी जगह खोखली हो गई थी। धमाके से अंदर की सुरंगें खुल जाती हैं और ये क्रिएचर बाहर आ जाते हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में हैं। सरगाय कहता है कि सर, क्या अब हमें पीछे हटना चाहिए? ल्यूटेनेंट कहते हैं कि घोड़े इस झुंड से तेज नहीं दौड़ पाएंगे। पेड़ों के बीच ये जानवर हमें चीर फाड़ कर खा जाएंगे, हमें इन्हें यहीं रोकना होगा। सरगाय, मुझे सबसे तेज घोड़ा चाहिए। किमिंस्की, सारे हथियार और गोला बारूद उतार लो। मैक्सिम, ओलेग, चट्टानों के नीचे और चारों तरफ बारूद बिछा दो, 2 गुना बारूद। हमारे सारे मशीन गनर को किनारे पर तैनात कर दो। हम में से सिर्फ एक ही यहाँ से निकल सकता है। अगर हम इन्हें यहाँ रोक ले तो। ल्यूटेनेंट एक सैनिक को भेजते हैं और कहते हैं कि मेजर से कहना कि इस जगह को जलाकर राख कर दें, ये मेरा ऑर्डर है। उन्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन बताना। तेजी से जाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। क्रिएचर इनकी ओर आने लगते हैं। ल्यूटेनेंट कहते हैं कि ये हमारी जमीन है और इसके लिए मरना फक्र की बात है।
जिसके बाद ये सोल्जर्स बहादुरी से उन खूंखार दरिंदों का सामना करने लगते हैं। शुरुआत में ये क्रिएचर्स को मारते हैं, पर इन क्रिएचर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और फिर ये क्रिएचर इन्हें मारने लगते हैं, पर ये सिपाही हार नहीं मानते और आखिरी सांस तक उनसे लड़ते रहते हैं। पर ये पिशाच मानो जहन्नुम से आए हैं और ये धमाका करने से रोक लेते हैं। अब सिर्फ लेफ्टिनेंट बचे हैं जो किसी तरह से इन पिशाचों से बचे हुए हैं, जो तादाद में बहुत ज्यादा हैं। पर लेफ्टिनेंट बॉम्ब तक पहुंच जाते हैं और धमाका कर देते हैं, पर ये पिशाच अभी भी इस धमाके से बच जाते हैं और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। पर एयरफोर्स यहाँ आ जाती है और लेफ्टिनेंट के आदेश अनुसार इस घाटी को जलाकर राख कर देती है, आसमान से बॉम्ब गिराकर। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसमें हमें 1920 की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें रशियन सोल्जर्स को बर्फीले जंगलों में भेजा गया है इन पिशाचों का सफाया करने के लिए, जिसमें वो कामयाब भी हुए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताओ हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहें तुमको। इसके अलावा चैनल में जाके देखो और वीडियो भी या एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में।